नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर होम गपशप विथ मी। मैं हूँ पूजा और अभी है दोपहर का टाइम और मैं सुबह का नाश्ता वगैरह करके चली गई थी आराम करने के लिए। और सुबह मैंने बहुत सारा काम किया जो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। और सबसे पहले मैं लंच बनाने के लिए आ गई थी, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैं कुकर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर लहसुन अदरक और जीरे का तड़का डाल के सरसों के तेल में, और उसमें फिर प्याज डाला, टमाटर डाला, और इन सारी चीज़ों को ना बहुत बढ़िया से नहीं मतलब पकाया मैंने, हल्का कच्चा पक्का वाला जो पकाना होता है ना वो पकाया। कभी आप शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो हालांकि हमारे घर में शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर इसमें मैं टमाटर वगैरह डाल के बनाती हूँ ना, ज़्यादा टमाटर डाल के, तो फिर खा लेते हैं। और इसमें मसाला भी आपको थोड़ा बहुत डालना पड़ता है, नहीं तो फिर स्वाद नहीं आता, क्योंकि शिमला मिर्च का ना अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा स्वाद मतलब फ्लेवर होता है। तो उसकी वजह से ना सब्ज़ी नहीं इसकी अच्छी लगती। बाकी चीज़ों में आप डाल दें इसको तो वो फिर सही लगता है, लेकिन प्रॉपर सब्ज़ी अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा अलग स्वाद आता है। तो आज मेरे पास एक्चुअली सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ। और आज हमें निकलना है सुबह में, तो थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी है। तो इसलिए पहले मैंने खाना मतलब बना लिया, और शाम को जाऊँगी बाहर, कुछ कुछ काम है, तो इसलिए फटाफट से पहले मैंने नाश्ता बना लिया। और देखिए ये शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी कितनी सुंदर लग रही है। और उसके बाद मैंने एक दाल भी बनाई, क्योंकि मतलब चावल के साथ जैसे खाने के लिए होता है ना, तो ये सब्ज़ी तो मेरी रात को काम आ जाएगी। और दिन के लिए मैंने जैसे दाल और घी की सब्ज़ी बनाई थी। तो इसको पलट के रख लेते हैं। ये सारा काम मैं निपटा के मतलब सब कुछ प्रॉपर तरीके से किचन को सारा काम निपटा के फिर मैं बाहर जाऊंगी, क्योंकि कई बार जगह अगर आपको बाहर जाना होता है ना और काम आप अधूरा छोड़ के जाते हैं, तो आपको टेंशन सी बनी रहती है कि घर जा कर के हमें ये करना है वो करना है। तो अब मुझे सिर्फ बैग पैक करना है, जो कि मैं रात को करूँगी। और दिन में खाना पीना वगैरह बना लिया। तो यही देख सकते हैं, ये घिया और दाल की मैं एक सब्ज़ी बना रही हूँ, सब्ज़ी क्या दाल बना रही हूँ मतलब। तो ये चावल के साथ खाने के लिए, और बाकी एक सब्ज़ी मैंने रात के लिए बना ली है। तो सारा कुछ मेरा तैयार है। और साथ के साथ मैं सुबह भी बहुत सारा काम की थी, तो वो भी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं तब तक इसको कुकर में सीटी लगा देती हूँ, और इसमें तड़का लगाऊंगी ऊपर से एक बार और, तो ये थोड़ा टेस्टी सा बन जाता है। तो 3-4 सीटी जैसे ही लग जाए ना, तो समझिए आपका ये मतलब बन गया। और आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना सारा फैला हुआ है, क्योंकि मैंने क्लीनिंग करी थी ना, तो इसको फिर ठीक नहीं कर पाई, थोड़ा टाइम लग गया मुझे। और अब चलिए इसको ठीक भी करेंगे, थोड़ा बहुत जो बाकी रह गया वो भी करेंगे। तो यही होता है कि मतलब होम मेकर्स का जो काम होता है ना, कि मतलब ऐसे टाइम से तो मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कि टाइम से नहीं करती हूँ, लेकिन कई बार जैसे थोड़ी सी उलझ जाती हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कभी कुछ नीचे से ले रही हूँ किसी ड्रॉअर से, और मुझे कुछ भी थोड़ा सा भी लगा कि वहाँ पे गंदगी है या कुछ ऐसा मेस सा है, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक कर ही लूँ साथ के साथ। और ये एक बहुत अच्छा मतलब कहते हैं ना आदत भी होती है, कि अगर साथ के साथ आप थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हैं ना, तो फिर बाद में आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद फिर मैं पार्लर गई, और आज मैंने थोड़े से नेल्स करवाए, क्योंकि मुझे थोड़ी दिन ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना है। तो क्या होता है, नेल्स पे आप पेंट लगाते हैं ना खुद से, तो 1-2 दिनों में ही उतरना लग जाता है। तो मेरी बेटी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ना नेल्स करवा लो, मतलब नेल पेंट लगवा लो बाहर से, तो ये काफ़ी दिनों तक टिका रहेगा। तो मुझे भी सच माने बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों को कहीं जाना था, तो मैं सुबह सुबह निकल चुकी हूँ। वैसे तो इससे भी सुबह निकलना था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग लेट सोए थे, और फिर रात को हमारी नींद पूरी नहीं हुई, तो सुबह भी लेट हो गई। ये तो 4 बजे उठ जाते हैं, फिर आज तो मैंने इनको उठाया 5:30 बजे। तो फिर नहीं 5:30 बज रहा था, 5:30 बज रहा था तब उठाया। फिर उसके बाद तैयार हुए हैं, तो आते आते 7 बज गए। तो अब 7 बजे निकले हैं, आगे ट्रैफिक है, पता नहीं कैसे कब तक कहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं वृंदावन, और काफ़ी सालों के बाद आई हूँ, तो ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी बदलाव आ गए हैं। ये देखिए किसी चीज़ का कि नहीं, किसी का आश्रम था, तो ऐसे लग रहा है जैसे वृंदावन ना काफ़ी बदल गया है। मैं शायद से 3-4 साल के बाद आ रही हूँ। तो अब पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट, देख सकते हैं यहाँ पे बांके बिहारी।
मंदिर। और इधर सजावट वगैरह भी अच्छा किया हुआ है। और अभी सुबह का टाइम है ना, तो काफ़ी खाली खाली भी लग रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप लोगों से अभी हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे पहुंच चुके हैं। दिन के बज गए हैं 12 बज गए हैं तकरीबन। 11:58 हो चुका है। तो हम लोग अच्छा चल रहा है हमारा, मतलब टाइम से हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा हमें घुमा दिया था वृंदावन की तरफ, लेकिन फिर पहुंच गए सही रास्ते पे। गूगल कई बार ना हमें बहुत ही गलत रास्ता दिखाता है। और आज तो गाड़ी इतनी फुल है ना कि हम लोग आराम भी नहीं कर सकते। तो अब सीधा ही जो हमने होटल किया हुआ है वहाँ जाके आराम करेंगे। दिन का टाइम है, निकल जाएगा किसी तरह से। और ये हाईवे जितने सुंदर बने हुए हैं ना, और उस फूल को क्या बोलते हैं, मुझे तो लगता है बोगनवेलिया ही बोलते हैं। बोगनवेलिया बोलते हैं ना कुछ ऐसा। इतना सारा फूल है, फ्लावर इतना खिला हुआ है, बहुत सुंदर। एक्सप्रेस पे तो मज़ेदार है। मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक्सप्रेस वे। दिन का टाइम है ना, रात का टाइम होता है पूरी लाइट होती, लेकिन दिन के टाइम पे ऐसे दिख रहा है। ये थोड़ा सूखा सा लग रहा है क्योंकि एकदम दोपहर का टाइम है। और ठीक 12 बजे हैं अभी। और ऐसे चले जा रहे हैं खाली सड़कों पे। कुछ गाड़ियाँ जा रही है, कुछ गाड़ियाँ मतलब कम है इस टाइम पे नहीं। चलिए चलते हैं। और वहाँ इतने फ्लावर थे, और तो उस टाइम नहीं ये ले पाई, और अब दिखते ही। और पीछे इतने फ्लावर्स थे ना कि जब तक मैंने कैमरा ऑन किया तब तक वो निकल गया। और जब मैं लेने लगी तो आया ही नहीं, और जैसे ही कैमरा ऑफ किया फिर आ गया। तो ऐसा ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप चाहें कैमरा ऑन करें और चीज़ें वहीं पे उपलब्ध हो। बैक कैमरे की ये सच्चाई है। कैमरे के पीछे बहुत कुछ होता है। ये बात जो कैमरे उठाता है ना उसको ही पता होता है है ना। तो अभी हम लोग और चलेंगे। अभी तकरीबन 80 किलोमीटर हम चलेंगे इस रोड पर। 370 किलोमीटर, 236 किलोमीटर आगरा लखनऊ चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो हमें चलते हुए काफ़ी देर हो गई थी, दोपहर हो गई थी, तो गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। तो यहाँ पर इन्होंने स्प्राइट वगैरह लिया, और थोड़ा सा मतलब पीने से ये होता है कि पेट सही रहता है। और रेस्ट हाउस होते हैं ये, जो बीच में आप रुक करके कुछ भी खाना पीना कर सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे रेस्ट करना हो तो रेस्ट कर लिया। गाड़ी भी थोड़ी सही हो जाती है। उसके बाद हम लोग शाम तक पहुँच गए थे। और ये जो जगह है आप सामने देख रहे होंगे हनुमान जी सबको। तो ये हनुमान जी को देखने का मतलब है कि हम किसी ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे इनकी बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या होती है, संख्या होती है। तो ये है राम मंदिर। पुराना जो मंदिर है ना उसको तोड़ा हुआ है, और ये है नया मंदिर। तो ये नया मंदिर मैं आपको कल दिखाऊंगी। थोड़ा सा अभी धूप था तो मैं दिखा नहीं पा रही थी। और मैं फिर सुबह भी गई, शाम को भी गई, मतलब 2 बार मैं गई, क्योंकि मुझे एक रात के लिए यहाँ पे रुकना था। तो अयोध्या में क्यों आई हूँ इसके पीछे मतलब मैं एक ही कारण बोल सकती हूँ कि यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा रास्ते में ये पड़ गया था। तो हमने सोचा यहाँ रुक जाते हैं और उसके बाद चलेंगे। तो अब मुझे याद आया कि ये है कोई तो मतलब के कई किचन या रसोई ऐसे था, कुछ जानकी रसोई करके था, वो जगह थी। तो बहुत ही सुंदर था, पूरा घूमे और उसके बाद फिर मंदिर के लिए निकले।
तो मंदिर जाने से पहले एक हनुमान मंदिर है, पहले वहाँ जाना होता है, उसके बाद ही आप राम मंदिर जाते हैं। मतलब अपनी अपनी चॉइस है। वैसे हनुमान मंदिर हमें जैसे बोला गया कि आप पहले हनुमान मंदिर जाइए, फिर आप राम मंदिर जाइएगा। तो इच्छा भी थी बहुत दिनों से, इतना सारा मैंने सुना था कि राम मंदिर बहुत सुंदर है। और यहाँ देखिए ये पुराने पुराने जो मंदिर हैं ना वो कितने सुंदर हैं। लेकिन इन सबको ना मुझे लगता है कि शायद से थोड़ा सा रेनोवेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। सुग्रीव किला करके ये था और काफ़ी मतलब ये लग रहा था जैसे साउथ का प्रभाव है इसके ऊपर। उसके बाद फिर हनुमान मंदिर से आने के बाद हम लोग लाइन में लग गए। और आज भी ना कुछ खास दिन भी है हमारी। लाइन में धूप हो गई है आज दोनों माला पहने हुए हैं। और आज माला पहने क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी। भवियो तो फिर मंदिर में कैमरा या फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हम नहीं लेके गए थे, तो इसलिए अंदर का तो नहीं दिखा पाए। लेकिन यहाँ पर ना ये तिलक लगाने वाले बहुत सारे होते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी लगा लेती हूँ। और यहाँ की भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। जब बहुत देर हो गई थी मतलब मंदिर से आने के बाद, तब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि भूखे पेट ही हम लोग चले गए थे और बहुत लंबी लाइन थी। अभी भी देखिए कितनी भीड़ है। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग निकल गए और उसके बाद हम लोग गए, एक बहुत ही सुंदर सी खूबसूरत सी नदी थी और इस नदी का नाम है सरयू नदी। और इसको इतना खूबसूरत बनाया गया है या पहले से था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो मैंने देखा ना वो इतना ही साफ़ पानी और उतना ही सुंदर घाट बना रखा है। चारों तरफ से घाट है और मेरे पीछे ना बहुत सारे लोग यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे थे, मतलब नहा वहा रहे थे। पर हम लोगों का ऐसा नहीं था कि हमें नहाना है। तो यहाँ देखिए घाट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, काफ़ी साफ़ सुथरा और एक कॉरिडोर की तरह था। सामने एक पुराना पुल भी था, शायद ये पुराना ही है। अगर किसी ने पहले देखा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर पानी के अंदर आपको ज़्यादा कुछ विसर्जित करने का मतलब यहाँ पे नहीं है, थोड़ा यहाँ पर रूल्स हैं कि आप ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं डाल सकते। तो हमें भी एक काम ही था जिसकी वजह से हम सरजू नदी गए थे, थोड़ा देखना भी था और एक काम भी था, तो वो काम हमारा पूरा हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। एकदम कड़कती धूप थी और ये पीपल का पेड़ जो आप देख रहे हैं ना, इस पर लिखा था 100 साल से ऊपर का एक पेड़ है। तो बहुत सुंदर है अयोध्या। बाहर भी कुछ इस तरीके के पोल बनाए गए हैं, लाइटिंग की गई है। बाकी तो लोग अपनी अपनी मतलब चॉइस है, सभी जगह को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बाकी सरकार अपनी तरफ से ज़रूर कुछ ना कुछ करती रहती है। और उसके बाद फिर हम उसी भरी दोपहरी में निकल गए आगे के लिए और अब आगे हमें जाना है काफ़ी दूर। तो फिर से हमने एक स्टॉपेज लिया, फिर से हम रेस्ट हाउस में रुके, यहाँ पर हमने लंच किया। तो सोच सकते हैं कि कितना लंबा हमारा सफ़र था। और ये सफ़र के बारे में मैं कभी बाद में बात करूँगी क्योंकि अभी इसको बताने का टाइम नहीं है। बस मैं जहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ, तो आप समझ लीजिए कि मैं अयोध्या ही जा रही हूँ। तो वे टू अयोध्या है और कोई वो होता है ये, तो वहाँ पर रुके हैं और ये मटके वाली चाय पी रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड गाड़ी चला चला के थक चुके थे, तो उन्होंने बोला कि मैं पहले चाय पीऊँगा। और तकरीबन हमारा अब 150 किलोमीटर रह गया घर। और यहाँ पे पता है क्या है कि मैं सुनती थी कि बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं ये, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अंधेरा है, अंधेरे में ही चलना पड़ता है अपनी लाइट को देख देख के। तो फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े। रात हो चुकी है और अब थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। तो यहाँ पर अब कल मिलूंगी आप लोगों से सुबह में, क्योंकि अभी तो घर पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है 10 साढ़े 10 बज जाएगा, 11 बज जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं ये हमारे कैमरे की लाइट जल गई है। वैसे देख सकते हैं बाहर ना कुछ भी नहीं है, एकदम अंधेरा है। और रोड पे तो एक भी लाइट नहीं है। तकरीबन मैं 100 किलोमीटर से देख रही हूँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बस गाड़ी की ही लाइट्स आ रही हैं और जा रही हैं। और ऐसे में चलाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना। अब किसी तरह हम लोग
पहुंचते हैं घर। तो इस हाईवे से अब हमारा घर शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आकर के अब लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी और दोनों तरफ ही ढाबा होटल जो होते हैं रोड साइड वाले वो थे और बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि अपने शहर के आसपास पहुँची हूँ ना, जहाँ मायका होता है, जहाँ ससुराल होता है, उस जगह की तो यादें होती ही हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।